नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट। आप देखना शुरू कर दिए है सहारा समय डिजिटल। इस वक्त हम हैं जनसुराज कार्यालय में और हमारे साथ हैं जनसुराज के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सूरज कुमार। सूरज कुमार जी से मेरा सीधा सवाल है कि जनसुराज आएगा तो 3 काम हो जाएगा। कौन ऐसा काम है जो कि पूरा हो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। सबसे पहले तो जनसुराज पार्टी का जो विजन है उसमें वो उन्होंने 5 काम का उल्लेख किया है। उन 5 कामों में उन्होंने शिक्षा को सबसे महत्व दिया है, पलायन को रोकने की बात कही है, महिलाओं के लिए सस्ते ऋण की बात की गई है, वृद्धा के लिए जो पेंशन की बात की गई है, और फिर महिलाओं के उसके अलावा जो किसानों के लिए जो है अच्छी व्यवस्था की बात की गई है। लेकिन इन सब के अलावा ये तो मान लीजिए राज्य स्तर के कार्य हैं, इन सब के अलावा जो जनप्रतिनिधि हो लोकल, उनको लोकल मुद्दों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जैसे लखीसराय की अगर मैं बात करूं तो लखीसराय में मैं देख रहा हूं कि जो समस्या अंग्रेजों के शासनकाल में थी, ब्रिटिश इरा में थी, वही समस्या एनडीए के शासनकाल तक बनी हुई है। जैसे बरहिया की टाल क्षेत्र की समस्या की मैं बात करता हूँ, उस पर कोई भी प्रॉपर मैं कह सकता हूँ कि सिस्टमैटिक साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि किस तरीके से बरहिया के टाल को बाढ़ से मुक्ति दिलाई जा सके। तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। वहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाए जिससे कि हमारा दलहन का क्षेत्र जो है वो विकसित हो और वहाँ पे उद्योगों की स्थापना हो सके। इसके साथ साथ लखीसराय सिंदूर उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन सिंदूर उद्योग के ऊपर न तो किसी नेता के पास कोई विजन है, न तो वो बात करते हैं। केवल वो इस बात से गर्व की अनुभूति करते हैं कि लखीसराय का सिंदूर बहुत फेमस है, देश में ऑपरेशन सिंदूर चला। लेकिन हमारे यहाँ जो है सिंदूर उद्योग की क्या दशा है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मुझे बहुत गर्व है भारतीय सेना पे। भारतीय सेना ने हमें गौरवान्वित किया है, लेकिन आम लोगों के लिए भी तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना। इसके अलावा आप चले जाइए हलसी प्रखंड में, रामगढ़ प्रखंड में, खास करके दलित महादलित बस्तियों में आप देखेंगे कि पानी की पीने की व्यवस्था एकदम बद से बदतर है। मैं रोड की बात तो छोड़ ही दे रहा हूँ। सर, कहना और करना बहुत अंतर है। जनसुराज के जो सूत्रधार अच्छा, है, मैं ये जनसुराज के जो सूत्रधार है वो बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस तमाम लोगों के साथ रह के कारोबार कर चुके हैं। क्या लगता है कि आपकी पार्टी आएगी तो आम लोगों के लिए कर देगा? कथनी और करनी में कितना? आप अगर इस तरीके से सोचेंगे कि सबके लिए कार्य कर चुके हैं, तो किसी जमाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो कांग्रेस के सदस्य थे। न सिर्फ सदस्य थे बल्कि वो तो उसके मंत्रालय को संभाले हुए थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर जनसंघ की स्थापना की, वो आज भाजपा है। वही ना डेवलप हो गए भाजपा के रूप में। तो इस तरीके से तो हम सबको किसी न किसी से लिंक कर देंगे। तो ये किसी के साथ कार्य करना कोई गुनाह थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं था उससे। और मैं कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में मैं जिन मुद्दों की बात कर रहा हूं या मेरी पार्टी जिन मुद्दों की बात कर रही है, क्या अन्य दल भी इन मुद्दों की बात कर रहे हैं? क्या स्पष्टता के साथ वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। चलिए, आप ठीक है, आप जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। लखीसराय के लिए 2 ऐसा काम बताइए जो आपके जीत जाने के बाद लखीसराय के जनता के लिए वरदान साबित होगा। 2 ऐसा काम। सबसे पहले तो पूरे क्षेत्र को जो है वो जाम से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। शहरवासियों के लिए जाम जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरी समस्या है करप्शन को रोकना। तो जाम की समस्या से आप बोल रहे हैं निजात, कैसे, क्या सोच, क्या विजन, क्या है? बहुत साइंटिफिक बात है। आप जाइए ना यूरोपियन कंट्रीज, देखिए बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हो रही है। आप देखिए लखीसराय में ट्रैफिक पुलिस है लेकिन कार्यरत नहीं है। ट्रैफिक लाइट्स हमको कहीं कैसे आप जाम की समस्या को कैसे आप मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। देखिए मैं इसमें तो लंबा विजन होगा ना। अगर आप विजन की बात करेंगे तो कई बाईपास की जो है चर्चा होगी। उस बाईपास के लिए हमको साइंटिफिक स्टडी करवाना पड़ेगा कि किस क्षेत्र से बाईपास जो है वो लोगों का कम नुकसान करते हुए आसानी से निकाला जा सके। लेकिन मैं अभी उस पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो केवल कह रहा हूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति से ही जाम की समस्या सॉल्व हो सकती है। अगर प्रॉपर ट्रैफिक लाइट्स का इंस्टॉलेशन हो जाए, उसका प्रॉपर रेगुलेशन हो जाए, तो ज्यादातर समस्या तो वहीं से सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। आपने दृढ़ शक्ति की बात की है। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, लखीसराय के विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा, लगातार 3 टर्म विधायक रहे और शॉर्ट टर्म के लिए यानी 4 बार लगातार विधायक रहे। उनकी भी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति सब थी। कई मंत्रालय भी उन्होंने संभाला, लेकिन आज तक जाम की समस्या से निजात नहीं मिला। कहने और करने में बहुत अंतर है। तरीका क्या हो? ये बात आप उनसे पूछेंगे, और ये बात आप क्षेत्र की जनता से पूछिए कि क्या क्षेत्र की जनता दिल पर हाथ रख के उनको विधायक बनाती है, या फिर आज तक तो ये दौर चलते रहा ना कि कोई अच्छा नहीं तुमको चुन लेते हैं। ये स्थिति है लखीसराय में। आप जाके पूछिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं क्षेत्र में घूमा हूँ, आप क्षेत्र में जनता से आप युवा है, युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य निर्भर है। तो ऐसे में आप युवाओं के लिए
क्या थॉट है? मैंने तो पहले कहा कि यहाँ सबसे पहले तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनको सब जो है वो, जैसे आप कॉलेज में जाइए तो वहाँ आप देखेंगे कि क्लासेस नहीं चल रही हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का तो नॉमिनल कॉलेज है, पीएचडी वगैरह कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले उनकी शिक्षा के लिए कार्य होना चाहिए, जिसमें मैंने कहा कि कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित हो जो है लखीसराय में। बरैया में टाल क्षेत्र है, इधर हमारा धान का कटोरा कहा जाता है, हलसी और रामगढ़ के क्षेत्र में मतलब धान की फसल जो है वो ज्यादा होती है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र जब आएगा तो युवा ऑटोमेटिक उसमें पढ़ेंगे, वहां से रोजगार की व्यवस्था बनेगी। और इसके साथ साथ मैंने कहा कि सिंदूर उद्योग में काम होना चाहिए, दलहन के क्षेत्र में भी उद्योग जो है लगना चाहिए, तो वो युवाओं को जो है उससे रोजगार मिलेगा। आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। लखीसराय विधानसभा की बात की जाए, आजादी के बाद अभी भी शहर में महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। इसके लिए क्या सोच है आपके पास? इसके लिए जो है, जैसे जितने भी स्कूल्स वगैरह बंद है, मैं घोंसा गया था वहाँ भी बंद है, यहाँ पे भी जो है मुख्य शहर में भी महिला कॉलेज है, वो भी जो है वो एक तरीके से बंदी के समान हम मान ले रहे हैं। तो इन सब पे काम करने की आवश्यकता है, इन सब पे जो है फिर से सरकार से लड़ने की आवश्यकता है लोकल जनप्रतिनिधि को। देखिए काम दो तरीके से होते हैं, एक सरकार करती है और एक आपका प्रतिनिधि करता है। आपके प्रतिनिधि में भी तो दम होना चाहिए कि सरकार से टकराए, वह हमारे जिले की जो है ये हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी हमें दो। तो जनप्रतिनिधि में दम होगा तो आपकी हिस्सेदारी आपको मिलेगी, नहीं होगा तो बगल वाला जिला लेके चला जाएगा। ठीक है, आप विकास की और लंबी घोषणा जो आपके द्वारा घोषणा में कभी नहीं रहा। आपने कहा कि डिग्री कॉलेज, कृषि अनुसंधान, आपने कहा डिग्री मैं घोषणा नहीं कर, मैं जिम्मेदारी बता रहा हूँ। की समस्या से निजात दिलाना, तमाम तरह की बातें आपने कहा। मेरी एक बात आप सुन लीजिए, जाम की समस्या से निजात दिलाना कोई बहुत बड़ी काम थोड़ी है, बहुत छोटा काम, उसको करना लोग नहीं चाहते। हॉस्पिटल में गरीब को बेड मिल जाए बहुत बड़ा काम थोड़ी है, बहुत छोटा काम है। मैं तो केवल छोटे लंबा घोषणा नहीं कर रहा हूँ, कोई वादा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बेड नहीं मिलेगा मैं खड़ा हो जाऊंगा। भाई क्यों नहीं बेड दोगे? डॉक्टर को इलाज करना पड़ेगा, क्यों नहीं डॉक्टर साहब इलाज करेंगे? आप जाइए थाने में, आपकी एफआईआर लिखनी पड़ेगी, क्यों नहीं लिखेंगे? मैं तो केवल छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। आप जाइए जमीन का मोटेशन कराने, क्यों मोटा पैसा दें? चार को मिटाने के उद्देश्य से सूरज कुमार जिस तरह से युवाओं में जोश होता है, बिल्कुल एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने कहा है कि लखीसराय में इच्छा शक्ति मजबूत रहे तो कोई भी काम करना आसान हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में यहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रहने के कारण कहा कि मैं अगर यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद दिया, इन तमाम कामों को मैं खड़ा होकर करने का काम करूंगा। आगे अंतिम सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? बस मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप जैसे आपने कहा ना, उप मुख्यमंत्री हैं, फलाना है, चिलाना है, किसी के प्रभाव में मत दीजिए, अपने अभाव को देखते हुए मत दीजिए। आपके पास क्या अभाव है? क्या आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है? अगर मिल रही है तो आप उनके प्रभाव वाले को मत दीजिए। क्या आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको सुना जाता है, आपको देखा जाता है? अगर आपको देखा जाता है तो उन्हीं को मतदान करिए। क्या आप ब्लॉक जाते हैं तो आपसे पैसा नहीं मांगा जाता है? अगर नहीं मांगा जाता है तो उन्हीं को मतदान करिए। क्या आप थाने पर जाते हैं तो आपको सुना जाता है? अगर सुना जाता है तो उन्हीं को मतदान करिए। लेकिन अगर आपको इन बातों का अभाव है तो वैसे युवा को मतदान करिए जो इन मुद्दों को उठा रहा है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे लखीसराय जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी सूरज कुमार। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, अगर अभाव है तो किसी के प्रभाव में नहीं रहे, अगर प्रभाव है तो अभाव को दरकिनार करें और सोचे सच्चे और अच्छे इंसान को चुने जो लखीसराय का चहुमुखी विकास कर सके। देखते रहिए सहारा समय।